नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अपराध की परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में, जो हम पिछली वीडियो में जिसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुके हैं। आज उससे आगे हम आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अपनी स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज को सब्सक्राइब करें एवं नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तथा ढेर से ढेर लाइक्स प्रदान करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अपराध एक ऐसी बुराई है, सृष्टि की रचना के साथ ही इसका अभ्युदय हुआ और तब से अब तक समय समय पर हुए परिवर्तनों के साथ अस्तित्व में है। यह कटु सत्य है कि अपराधों को कम एवं नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि दिन प्रतिदिन अपराधों के नए नए प्रकार अस्तित्व में आ रहे हैं। साइबर अपराध 21वीं सदी की देन है, ऐसा हम लोगों ने जो है पहली वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं और उसके आगे अपराध के बारे में। अपराध आखिर है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको जो है इसके खिलाफ जो है विधि बनाने की, नियम कानून बनाने की। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। विख्यात अपराध शास्त्री गिलन के अनुसार हमने इसमें परिभाषा पढ़ी थी। अपराध एक ऐसा कृत्य है एवं दुराचरण है जो समाज के लिए हानिकारक एवं स्थानीय विधि का उल्लंघन है। स्टीफन कहते हैं, अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से है जिसका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से है। अपराध की परिभाषाएं। अपराध से अभिप्राय ऐसे कार्यों से है जिन्हें विधायिका द्वारा अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया जाता है, यदि उपयोगिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक सोच से संबंधित है, तब ऐसे कार्यों को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए, हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। कीटन कहते हैं, ए क्राइम टुडे वुड सीम टू बी एनी अनडिजायरेबल एट विच द स्टेट wants it most convenient to correct by the institutions of proceedings for the infliction of penalty instead of leaving the remedy of that discretion of some injured person। इसके लक्षण जो है बता दिए गए थे। अपराध एक अवैध कार्य या लोप है, यह विधि द्वारा निषिद्ध है, यह विधि द्वारा दंडनीय है, यह सामाजिक हितों के प्रतिकूल है, यह किसी व्यक्ति के वैध अधिकारों का अतिक्रमण है। ऐसा कार्य अथवा लोप, एक्ट और मेंसरिया जो विधि द्वारा दंडनीय हो, यदि कोई कार्य अथवा लोप जो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो विधि द्वारा दंडनीय नहीं है, तो अपराध क्राइम नहीं कहा जा सकता। ज्ञान कौर बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि जो है आत्महत्या करना जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन जस्ट उसका ही उल्टा गांगुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया कि जीवन जीने की स्वतंत्रता में मरने का अधिकार भी शामिल है, अर्थात आत्महत्या करना भी अपराध नहीं है। लेकिन आईपीसी की धारा 309 कहती है कि आत्महत्या करना एक कानूनन अपराध है, जिसका विरोध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन के जीने की स्वतंत्रता में मरने की स्वतंत्रता शामिल है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। जीवन किस प्रकार होना चाहिए, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में जीवन के बारे में बताया गया है कि जीवन प्रत्येक व्यक्ति का गरिमापूर्ण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन गरिमापूर्ण नहीं है और मुझे मर जाना चाहिए, तब वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में आत्महत्या भी कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है भारतीय
भारतीय दंड संहिता की जो है धारा 309 कहती थी कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो यह एक कानूनी अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आत्महत्या करने के कारण उस व्यक्ति के हितों के साथ साथ अन्य व्यक्ति के हित भी प्रभावित होते हैं। उस व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रभावित होने की तथा उनकी आवश्यकताएं भी प्रभावित होती हैं और उन्हें भी कष्ट होता है। तब ऐसी स्थिति में आईपीसी धारा 309 आत्महत्या करने के लिए एक दंड व्यवस्था करती थी, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है इस धारा को निरसित कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे आपराधिक विधि एवं नैतिकता में अंतर। विधि एवं नैतिकता वैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वस्तुतः विधि का अंतिम लक्ष्य समाज में नैतिकता को बनाए रखना है, लेकिन यह दोनों अनेक दृष्टियों से भिन्न हैं। जहाँ तक आपराधिक विधि का प्रश्न है, इसका क्षेत्र नैतिकता से संकीर्ण अर्थात संकुचित है। यह एक जाना माना तथ्य है कि सभी आपराधिक कृत्य अनैतिक होते हैं, जबकि सभी अनैतिक कृत्यों का अपराध होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम जारकर्म तथा गुदा मैथुन को ही ले लें। कुछ यूरोपीय देशों में यह अपराध नहीं है, लेकिन अनैतिक अवश्य है। भारत में किसी महिला के कूल्हे पर मारना अनैतिक भी है और अपराध भी है। आपराधिक विधि एवं नैतिकता में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। KPS गिल बनाम स्टेट AIR 2005 SC 3104 श्रीमती रूपन देवल बजाज बनाम KPS गिल AIR 2005 SC 3104 में इसके बारे में विस्तृत पूर्वक बताया गया है। पॉइंट नंबर का कहता है, नैतिकता का संबंध सामान्यतया ऐसे कृत्यों से होता है जो बुरे एवं दोषयुक्त समझे जाते हैं, जबकि आपराधिक विधि का संबंध ऐसे कृत्यों से होता है जो लोकमत की दृष्टि से बुरे समझे जाते हैं तथा दंडनीय होते हैं। पॉइंट नंबर ख कहता है, आपराधिक विधि के पीछे दंड की स्वीकृति सैंक्शन होती है, जबकि नैतिकता के पीछे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती। गा पॉइंट कहता है, नैतिकता के नियम कालांतर में विधि के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, जबकि आपराधिक विधि के नियम नैतिकता का स्थान नहीं ले सकते। अब बात करते हैं दोस्तों आपराधिक विधि एवं नीति शास्त्र में अंतर के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपराधिक विधि एवं नीति शास्त्र में अंतर। आपराधिक विधि एवं नीति शास्त्र एथिक्स में अंतर है। यथा पॉइंट नंबर 1 कहता है, आपराधिक विधि का संबंध व्यक्ति के वास्तविक आचरण से होता है, जबकि नीति शास्त्र का आदर्शों से। आपराधिक विधि व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को विनियमित करती है, जबकि नीति शास्त्र व्यक्ति के उच्च आदर्शों एवं सच्चरित्रता के नियमों का उल्लेख करता है। पॉइंट नंबर 3 बताता है, आपराधिक विधि उन मूलभूत नियमों का उल्लेख करती है जो सामाजिक संबंधों में मृदुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि नीति शास्त्र उच्च आदर्शों की अच्छाइयों की ओर संकेत करता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है, आपराधिक विधि एक प्रचलित लोकमत है, जबकि नीति शास्त्र
एक निरपेक्ष आदर्श है। पॉइंट नंबर 5 कहता है आपराधिक विधि को एक राज्य अर्थात संप्रभु की स्वीकृति प्राप्त होती है, जबकि नीतिशास्त्र के पीछे ऐसी कोई भी स्वीकृति नहीं होती। थैंक यू।